हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना बेहतर वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बेटा, फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक। मुक्त मूलक बेटा हमने कार्बन कैटायन, कार्बन एनायन दोनों पढ़ ली हैं। आज हम ना अपना तीसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं फ्री रेडिकल होता क्या है। सबसे पहले परिभाषा, मतलब किसे कहते हैं हम फ्री रेडिकल। तो बेटा जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने पढ़ाए हैं सब में हमने यही बोला है कि बे स्पीसीज। तो यहां पर भी बेटा बे स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे। बे स्पीसीज जिनमें बच्चों, जिनमें बे स्पीसीज जिनमें एक, कम से कम एक तो हो, एक या एक से अधिक हो सकता है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अनपेयर्ड। समझे बेटा आप, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कहलाती हैं, फ्री रेडिकल कहलाती हैं। मतलब ऐसी स्पीसीज है बेटा जिनमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्पीसीज कहलाती हैं फ्री रेडिकल। अब यदि बेटा यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम पर होता है तो उन स्पीसीज को हम कह देते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। तो मतलब है केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। किसी भी एटम पर यदि किसी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल है या कोई स्पीसीज है जिसमें किसी एक एटम पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्पीसीज पूरी कहलाएगी फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप बेटा, यहां पर हमने कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। एक ऑड संख्या है, एक क्या होती है, विषम संख्या। तो एक है इसलिए क्या होगा, ऑड। तो हम इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल को ऑड इलेक्ट्रॉनेट, ऑड इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज, मतलब विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज। ठीक है, यहां पे देखिए आप, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस डॉट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक, इस तरह से बेटा ठीक। ये भी क्या है बेटा, फ्री रेडिकल है, ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल। इसी तरह से ये देखें आप, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन। ये सभी स्पीसीज क्या है बेटा, फ्री रेडिकल, क्योंकि यहां पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है एक एक एटम पर, एक एक एटम पर। तो ये स्पीसीज फ्री रेडिकल, ये स्पीसीज भी फ्री रेडिकल, और ये स्पीसीज भी क्या है बेटा, फ्री रेडिकल। तो चलो चलते हैं फ्री रेडिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें। हेडिंग डाल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। मुक्त मूलकों के कुछ सामान्य लक्षण। समझ तो गए हम बेटा, ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जिनमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है फ्री रेडिकल कहलाती हैं, मुक्त मूलक कहलाती हैं बेटा।
अब आप एक मुक्त मूलक को जरा स्टडी करें, एक मुक्त मूलक की आप बेटा स्टडी करें, एक मुक्त मूलक का अध्ययन करें आप। यह है Cl2, Cl2 मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl। Cl की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, देखिए आप 7, कितने 7। ये Cl है, इसकी वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन 7। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा ये तो एक Cl दूसरे Cl से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इस तरह से ये Cl भी ये दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो दोनों की बैलेंस सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाती है, इसके साथ और एक इससे ले लिया 8, ऐसे इसके साथ और इससे ले लिया 8, ठीक। अब यहाँ पर साझा हुआ है बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हम दर्शा देते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक। अब यदि हम कोई ये पोलर मीडियम यानी कि ध्रुवीय माध्यम में, पोलर मीडियम में यदि हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, तो चूंकि दोनों समान एटम हैं, मतलब समान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी इनकी, और जब समान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इसका मतलब शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर पर इन दोनों का बराबर बराबर क्या होगा, हक होगा। बराबर का हक क्योंकि दोनों की शक्ति बराबर है, ठीक है। अब जब शक्ति बराबर है तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब तो शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब दोनों जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो एक इस पे चला जाएगा और एक इस पे। इस बॉन्ड फिजन को हम कहते थे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ठीक। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, जब होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा तो ये बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, Cl के जो 7 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इस Cl के, चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अलग दिखा दूं, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इससे ये पता चलता है बेटा, खुद सोचिए, जब होमोलाइटिकली बॉन्ड टूटेगा तो सदैव ऑड इलेक्ट्रॉन ही, एक एटम के हिस्से में ऑड इलेक्ट्रॉन ही आने वाले हैं, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कितने भी कोई से भी अगर फ्री रेडिकल की हम स्टडी करेंगे तो ये बात साफ हो जाती है कि ऑड इलेक्ट्रॉन ही होंगे उनकी बैलेंस शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन, ऑड। कैसे इलेक्ट्रॉन बेटा, ऑड, मतलब विषम इलेक्ट्रॉन ही होंगे। जनरली 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, जनरली 7 इलेक्ट्रॉन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 कैरेक्टरिस्टिक हमें यहां पता चल गया, फ्री रेडिकल होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन के द्वारा बनते हैं। दूसरा, फ्री रेडिकल में जिस एटम पर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में सदैव 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए हमने ये बताया, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक बेटा लिख लीजिए, लिखेंगे फ्री रेडिकल में ऑड इलेक्ट्रॉन वाले एटम, या हम कह सकते हैं कार्बन एटम की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7। अब सोचिए आप, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही कम है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन ही कम है तो इन्हें सबसे ज्यादा भूख होगी 1 इलेक्ट्रॉन पाने की, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो लिखेंगे
क्या? फ्री रेडिकल जनरली होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, फ्री रेडिकल जनरली होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन द्वारा बनते हैं। यदि बॉन्ड टूटेगा बेटा होमोलाइटिकली तब ही फ्री रेडिकल बनेंगे। हेट्रोलाइटिकली अगर टूटेगा तो कार्बन कैटायन और कार्बन एनायन बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड फिजन द्वारा बनते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक बेटा आपने अभी बताया था, फ्री रेडिकल की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब नोबल गैसेस से एक इलेक्ट्रॉन कम। सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बहुत ही अनस्टेबल ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल तथा रिएक्टिव होते हैं। अनस्टेबल तथा रिएक्टिव होते हैं। समझिए बेटा, खत्म। फ्री रेडिकल की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही, जो कि नोबल गैसेस से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब नोबल गैसेस की वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो ये नोबल गैसेस की स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहेंगे, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल और रिएक्टिव होंगे। ठीक है, ये थे कुछ कॉमन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं बनते कैसे हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, कैसे बनाए हम फ्री रेडिकल्स को, तो डाल दीजिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, अर्थात मुक्त मूलक बनाने की सामान्य विधियां। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फ्री रेडिकल। पहला, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के अनुप्रयोग से। बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, क्लोरीन फ्री रेडिकल इसी प्रकार से बनता है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात पहला बनाने की विधि है ऊर्जा के अनुप्रयोग से। हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फर्स्ट मेथड है बेटा, पहला मेथड है आपका बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा के अनुप्रयोग से। ठीक है, ऊर्जा के अनुप्रयोग से बनाती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यदि हम सनलाइट क्या दे दे बेटा, सनलाइट यानी कि हम यह कह सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में यह बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बनेगा, Cl यानी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाएगा। अब इस मेथड द्वारा हम बहुत सारे फ्री रेडिकल बना सकते हैं, जैसे CH3
COCS3 हमने दिया प्रकाश, यानी कि हम ये कह सकते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब एनर्जी की फॉर्म है बेटा। प्रकाश एनर्जी नहीं है क्या? प्रकाश भी एनर्जी है, ठीक है। तो ये टूट जाएगा इस तरह से, क्या बन जाएगा? CH3 CO प्लस CH3। ये है मैथिल फ्री रेडिकल, मतलब इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन अगर मैं दिखाना चाहूं तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया, ठीक है, दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है, पहुंच गया। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ, इसका मतलब इससे पता चल रहा है दोनों एटम्स पर शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब ये भी तो टूट सकता है, ये भी तो टूट सकता है बेटा, एसिटोफिनोन है ना, मतलब इसका नाम एसिटोफाइल रेडिकल, इसका मैथिल फ्री रेडिकल, मैथिल फ्री रेडिकल, ठीक है। मैथिल फ्री रेडिकल हो गया बेटा। अब ये भी टूट सकता है बेटा, ये दोबारा टूट सकता है, मतलब अगर और यूवी रेज देते जाए हम तो ये टूट जाएगा यहां से, ये बॉन्ड CH3 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बन गया मैथिल फ्री रेडिकल, ठीक है। इसी तरह से बेटा PbCH3 का होल 4, यह है CH3 और ये CH3, ठीक है। यूवी रेज की प्रेजेंस में बेटा ये बॉन्ड, चारों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या बन जाएगा? Pb प्लस CH3, कितने? 4 CH3, ठीक। ये टेट्रामेथिल लेड, वो मैथिल रेडिकल लेड रेडिकल में टूट गया, ठीक है। दूसरा मेथड है बाय गैम्बर्ग मेथड, गैम्बर्ग की विधि द्वारा। तो आज बस इतना ही बेटा, ठीक है, कल कराएंगे 2 वीडियो में फ्री रेडिकल खत्म करा देंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।